नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे मेरे साथ पाठ 7 पढ़ रहे थे, संज्ञा। बच्चों, आज हम इस पाठ की बुक एक्सरसाइज करेंगे। बुक एक्सरसाइज करने से पहले, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहकर ही अपनी पढ़ाई करिए। और दूसरी बात, आपके माता पिता से कहूँगी कि कृपया अपने बच्चों की फ़ीस समय से ही विद्यालय में जमा करा दीजिए। बच्चों, पहले प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के उपयुक्त भेद के सामने सही का निशान लगाइए। जो सही है, सही के सामने सही का निशान लगाना है। जिसमें पहला है कामायनी। कामायनी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा? इसमें ऑप्शन है कामायनी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, इसमें जातिवाचक संज्ञा सही उत्तर है, तो जातिवाचक संज्ञा के सामने निशान लगा देंगे। अगला है बकरी। बकरी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? तो बच्चों, इसमें बकरी जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा के पीछे निशान लगा देंगे। अगला है अपनत्व। अपनत्व क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? तो बच्चों, इसमें अपनत्व है भाववाचक संज्ञा और इसके पीछे सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद अगला है वकील। वकील क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? तो बच्चों, इसमें वकील है जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा के पीछे उसमें निशान लगाएंगे। अगला है ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? तो ऊंचाई है भाववाचक संज्ञा, इसके पीछे सही का निशान लगा देंगे। अब बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में संज्ञा के भेद लिखिए। अब ये वाक्य दिए गए, वाक्यों में पीछे जो खाली जगह दी है, यहाँ संज्ञा के भेद लिखने हैं। तो इसमें क्या है? महात्मा गांधी, बनारस, लंदन संज्ञाएं हैं। कौन सी संज्ञाएं हैं? ये व्यक्तिवाचक। ख वाला प्रश्न है मिठास, स्वास्थ्य, अच्छाई संज्ञाएं हैं। कौन सी संज्ञाएं हैं? ये भाववाचक। प्रश्न नंबर ग है पशु, मनुष्य, साबुन संज्ञाएं हैं। कौन सी? जातिवाचक। और घ में दिल्ली, गंगा, हिमालय संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। इनसे भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो पहला है सरल। सरल का बनेगा सरलता, युवक का यौवन, मम का ममता या ममत्व, पढ़ना का पढ़ाई, हंसना का हंसी, जीतना का जीत, रोना का रुलाई और मूर्ख का मूर्खता। अब बच्चों, इसमें अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें संज्ञा किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर ख। प्रश्न नंबर ख है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे प्रश्न नंबर ख का। जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे रहीम, रामायण, लाल किला, ताजमहल, बनारस आदि। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर ग। प्रश्न नंबर ग है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो इसमें लिखेंगे हम प्रश्न नंबर ग का उत्तर है जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। एक बार फिर पढ़ लीजिए। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे व्यक्ति कैसे? मनुष्य, नेता, मंत्री, शिक्षक। स्थान का नाम लें तो शहर, गांव, अस्पताल, विद्यालय आदि। और वस्तुओं का नाम लें तो
पुस्तक, कुर्सी, घड़ी, चाकू आदि। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर घ, भाववाचक संज्ञा हम कितने प्रकार से बना सकते हैं, दो उदाहरण दीजिए। तो इसमें लिखेंगे बच्चों, प्रश्न नंबर घ का उत्तर है भाववाचक संज्ञाएं चार प्रकार से बनाई जाती हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया शब्दों से। चार तरह से बनाई जाती हैं, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया शब्दों से। अब इनके उदाहरण हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से कैसे बनाएंगे, जैसे मित्र का मित्रता, स्त्री का स्त्रीत्व। इसके बाद सर्वनाम से कैसे बनाएंगे, सर्वनाम से बनाएंगे जैसे अपना, अपना का आएगा अपनापन और सर्व का आएगा सर्वस्व। वैसे ही विशेषण से कैसे बनाएंगे, मीठा का होगा मिठास और उदार का होगा उदारता। और क्रिया से कैसे बनाएंगे, खेलना, खेल से होगा खेलना, खेलना का खेल और कूदना का होगा कूद, खेलना का खेल और कूदना का कूद। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 9, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्द में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों में अंतर बताना है। तो हम इसमें लिखेंगे, इस तरह से हम इसको कॉलम बना के भी कर सकते हैं, जिसमें ऊपर डाल लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और यहाँ डालेंगे जातिवाचक संज्ञा। ये बच्चों इसमें गलत हो गया है थोड़ा सा। प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर पूछा गया है, तो यहाँ पर केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी, जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर नहीं आएगी। तो इसमें हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको हम, ये सही नहीं है, यहाँ लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों, जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं, जैसे रहीम, रामायण, लाल किला, ताजमहल, बनारस आदि। और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो वे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो वे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर आएगा जैसे व्यक्ति में मनुष्य, नेता, मंत्री, शिक्षक आदि, और स्थान में शहर, गांव, अस्पताल, विद्यालय आदि, और वस्तु में पुस्तक, कुर्सी, घड़ी, चाकू इत्यादि। तो बच्चों इस तरह से ये पाठ आपका पूरा हो गया है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो कार्य आपको बताया जा रहा है उसको समय से पूरा कर लेंगे। बच्चों घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और समय से ही अपनी फीस विद्यालय में जमा कराइए। धन्यवाद।